Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक जीन इंटरेक्शंस। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। अगर हम ये समझें कि किस तरह से जीन इंटरेक्शन के बारे में उसकी हिस्ट्री रही है, 1884 से 1888 के बीच जब माइटोसिस और मियोसिस रिपोर्ट हो गए थे कि किस तरह से सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होती हैं और सेल के न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर क्वालिटीज हैं जिससे कि क्रोमोसोम्स जो हैं डॉटर सेल के अंदर माइटोसिस के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं। 1903 में साडन साटन और बावेरी जो थे उन्होंने ये प्रपोज किया कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बनी। और इसके अलावा किस तरह से जेनेटिक्स जो है उसको एक्सप्लेन किया गया और वो जो जीन्स हैं वो फिजिकली कैसे अपीयर होते हैं मेंडल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो फोकस था वो जीन्स पर आ गया था। अगर हम देखें कि जीन इंटरेक्शन जो है उसके अंदर दो डिफरेंट लोकेशन पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो जीन्स हैं वो कुछ जीन प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं और कुछ प्रमोटर की तरह काम करते हैं और फिर अल्टीमेटली रिजल्टेंट कोई प्रोटीन बनता है या कोई फिनोटाइप आता है। जैसे कि हम जानते हैं, मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे और उनके कोवर्कर्स थे उन्होंने बहुत सारे जीन की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जिसे कि मैंडल्स जो फैक्टर कहते थे। तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे जीन हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये इनका जो काम था वो 19वीं शताब्दी में शुरू में हुआ था। मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो फ्रूट फ्लाइज पे किया जिसे कि हम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के नाम से जानते हैं। फ्रूट फ्लाइज जो है वो एक आइडेंटिकल आइडियल ऑर्गेनिज्म होती हैं जेनेटिक्स के लिए। आइडियल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है और एक स्पेशल क्वालिटी इनके अंदर है कि ये ससेप्टेबल होती हैं म्यूटेशंस के लिए। बहुत आसानी से इनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है और इसकी जो जनरेशन है वो 7 से 9 दिन के बीच की होती है, यानी कि छोटी जनरेशन है। तो हमारे पास रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाते हैं। अब हम इसके अंदर मॉर्गन ने रोल ऑफ क्रोमोसोम्स था कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में मॉर्गन का काम था फ्रूट फ्लाइज पर। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं और उनके आपस में पेयरिंग होती है और ये क्या होता है लगभग सेम साइज के होते हैं। और क्रोमोसोम 9 जो होता है वो डिफरेंट साइज का होता है और इसकी पेयरिंग जो है 21 से क्रोमोसोम से होती है। सेक्स क्रोमोसोम क्या है ये साइज में डिफर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के अंदर मेल्स जो होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम स्मॉलर होता है जिसे हम वाई क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं और एक लार्जर क्रोमोसोम होता है जिसे एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। मेल्स के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं जिसे कि हम हेट्रोगैमेटिक के नाम से जानते हैं। फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है जिसे हम होमोगैमेटिक के नाम से जानते हैं। ग्रास हॉपर्स जो है जिसमें कि जिन्होंने जिस पर काम सटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि वहां पर वाई क्रोमोसोम नहीं होता, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम जबकि
मेल्स जो होते हैं उसके अंदर XO क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस तरीके से उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर किस तरह से ये जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं और कैरेक्टर्स आगे जाते हैं और जीन किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी इन्होंने की थी। मगर ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो किए थे फ्रूट फ्लाइज पर, और उन्होंने देखा था कि कैसे म्यूटेंट्स काम करते हैं। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसके जो रिजल्ट थे वो मेंडल के रिजल्ट से डिफरेंट थे। और उन्होंने F1 जो कि मेंडल के अकॉर्डिंग F1 3:1 का रेशियो होता है, लेकिन मॉर्गन का जो रिजल्ट था वो 4:1 के करीब था। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर किसी के अंदर भी वाइट आई फीमेल्स नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि F2 जो जनरेशन है, तो उसमें किस तरीके से ये रेशियो चेंज हुआ है। उन्होंने ये देखा कि जो फीमेल्स थी उनके अंदर क्या पता एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये आई कलर का जीन कहीं नहीं, कहीं लोकेटेड नहीं हो, इस कारण ये रेशियो चेंज आ रहा है। तो रेड जो है वो एक डोमिनेंट कलर है वाइट के ऊपर। तो उन्होंने क्रॉस करवाया एक होमोजोगस वाइट आइड फीमेल और एक रेड आइड मेल के बीच में। तो उसके बीच में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उन्हें मिला। सारे के सारे जो मेल्स थे वो वाइट आइड थे। उससे कि इससे ये पता चला कि ये जो वाइट आइड जो मेल्स आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि आई कलर का जो जीन है वो किस पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तभी ये रिजल्ट आ सकते हैं। जीन जो वाइट आइड का आई कलर का जो जीन था जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, रेड आइड जो मेल थी उसके अंदर जब सेकंड क्रॉस हुआ तब ये पास हो जाएगा, रेड आइड वापस बन जाएंगी तो डॉटर्स को मिल जाएंगी। इससे पता चलता है कि ये वाइट आइड का जो जीन है वो क्या होता है, रेसेसिव होता है इन कंपैरिजन टू रेड आइड। और ये जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जो कि मदर से मेल के अंदर आ रहा है। इसी कारण सारी की सारी जो फीमेल्स थी उनकी रेड आइड थी जैसे कि पापा की थी। और फीमेल जो मेल्स थे उसके अंदर क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट था और एक्स क्रोमोसोम उन्होंने मदर से लिया हुआ था, तो उनके अंदर रेसेसिव जीन पहुंच गया। इस कारण से ये सब वाइट आइड कलर के थे। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को भी, और पता लगाते हैं कि कौन कौन से जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और इस कारण जो रेशियो है वो डिफरेंट आता है। आप ये देखिए एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर हम उस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्स क्रोमोसोम विथ वाइल्ड टाइप एलील और दूसरा है एक्स क्रोमोसोम विथ वाई टाइप। अब वाइल्ड जो है जिसे कि हम रेड टाइप से नाम से जानते हैं, तो होमोजाइगस रेड आइड फीमेल्स ली हैं, देखिए रेड आइड फीमेल्स, और हेमीजाइगस वाइट आइड मेल्स। हेमी यानी सिर्फ एक। तो अब इसके जो एग्स आ रहे हैं ये देखिए यहाँ पे एग्स और स्पर्म का कॉम्बिनेशन, ये एग्स और ये स्पर्म्स। अब यहाँ पर अपने पास नॉर्मल, यहाँ पर देखिए किस तरह से कॉम्बिनेशन हमारे पास बनता है। ऑल डॉटर्स जो है उसके अंदर रेड आइज प्रेजेंट थी और ऑल सन के अंदर रेड आइड जो थी वो भी रेड आइड थी, लेकिन इनकी सिचुएशन कैसी थी, हेमीजाइगस थी। अगर हम इसको डिफरेंट कर दें, इस रेशियो को अगर हम चेंज कर दें और ये वाला जीन जो है वो कहाँ पर चला जाए, मेल्स में चला जाएगा, तो मेल्स सारे के सारे मेल्स कैसे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स के अंदर जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है। इनके जो बेटे होते हैं वो अपने फादर से ट्रेट्स को नहीं लेते हैं, जबकि डॉटर्स ले सकती हैं। बेटे जो हैं वो अपने क्योंकि इनहेरिट करते हैं वाई क्रोमोसोम अपने फादर से,
और कुछ ही जीन्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई होते हैं वाई क्रोमोसोम्स में। तो इस तरीके से कुछ जो जीन्स हैं जैसे बार बॉडीज जो हैं वो इंटरप्टेड होता है और इनएक्टिवेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम में मेमेलियन फीमेल की। तो फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और लेॉन हाइपोथेसिस के अनुसार ये कहा गया है कि एक या फिर दूसरे एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एक दूसरे के सोमैटिक यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। और सेल्स के अंदर माइटोटिकली जो सेल्स बनती हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर उनके अंदर एक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो कि बार बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, जाइगोट के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और इस इन जाइगोट के अंदर जैसे ही हम ये देखते हैं कि किस तरीके से नया बन रहा है कॉम्बिनेशन और किस तरह से बार बॉडीज बन रही हैं। यहाँ पे दो क्रोमोसोम, यहाँ पर एक्सो एक्सो एक्सो। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जीन इंटरेक्शन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो जीन इंटरेक्शन तीन तरह के बेसिकली हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल अनमॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो, यानी कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि मेंडेलियन रेशियो मेंटेन रहता है। सेकेंड टाइप का जो इंटरेक्शन है उसे हम एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं, जो कि मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियोज होते हैं, यानी कि मेंडेलियन रेशियो से अलग रेशियो इसके अंदर बनते हैं। टाइप 3 जो है उसे हम क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक कंटिन्यूअस वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से तीन तरह से इंटरैक्शंस हैं। एक तो सिंपल, जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं। सेकंड में बहुत सारे जो जीन्स हैं जिसे हम एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं और जो हमने ये मेरे पिछले लेक्चर में समझा था कि किस तरीके से एपिस्टेसिस काम करता है। इसमें जो रेशियो होता है वो मॉडिफायर हो जाता है। सप्लीमेंट्री जीन, कप्लीमेंट्री जीन्स और सारे के सारे ये जो इंटरेक्शन है इनके अंदर मेंडेलियन रेशियो शो नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वो जीन इंटरेक्शन जिनमें कि मेंडेलियन रेशियो नहीं आता है। थर्ड, क्वांटिटेटिव यानी कि पॉलीजेनिक कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब ये देखिए जीन्स के अंदर कंटिन्यूएशन में चेंज आता रहता है, जैसे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो हम देखते हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक कंटिन्यूअस वेरिएशन के नाम से जानते हैं। आज हमने जीन के इंटरैक्शंस की हिस्ट्री को समझा और किस तरीके से एक जो जीन है वो वर्क करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स लिंक जीन्स का और किस तरह से उनका इंटरैक्शन होता है। थैंक यू सो मच।